तो कोई बाबा अपने को हमसे बड़ा कैसे कर सकता है? क्या वो भगवान हो चुका है? भगवान की पूजा हम्म। करते करते कोई अपने को भगवान घोषित कर दे। वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जज का ऑर्डरली हो, उसकी फाइल रखता हो, कुर्सी पोछता हो, कुर्सी पे बैठ जाओ और कह दे कि हम जज हो गए। अरे कौन बाबा है आध्यात्मिक जिसने समता की बात की है इस देश में? क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि अभी भी आधा से ज्यादा आबादी को देश में छुआछूत का दंश शामिल है उनके साथ? इस आधार पर ये सारे हाँ। बाबा नकली, कपटी और मायावी हैं। इन मायावी बाबाओं में आप अब देख लीजिए आप, राम रहीम का। अगर देश की सरकार बलात्कारियों की लिस्ट निकाले तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तमाम भगवाधारी बाबा हैं, इनका नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा। तमाम बाबा हुए, राम रहीम, आशाराम बापू और ना जाने कौन कौन। और अब जो खबर सामने आई दोस्तों कि एक बाबा और है, इनका नाम है पवन देव। इन्होंने बिहार की महिला को बहलाया फुसलाया, एक बार नहीं बल्कि कई बार उस महिला के साथ इस बाबा, इस पाखंडी ढोंगी ने बलात्कार किया। सर बताइए क्या हो रहा है? ये जो बाबा हैं, ये लोग धर्म का चोला ओढ़ करके किस प्रकार से बेवकूफ बना रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। अभी मथुरा से खबर सामने आई थी, वहां पर अभिषेक मिश्रा नाम का एक बाबा, जो कि आईआईटीएन था, तो आदमी बलात्कार कर रहा था, गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। यही लोग क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही हम्म। कि वो जो लड़का था, कम उम्र का, 30 साल का, उड़ीसा का हाँ। रहने वाला है और हाँ। आईआईटी रुड़की से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई लिखाई की थी। और उसके बाद वो हाँ। बाबा बन के रह रहा था और उसने 20 से ज्यादा युवतियों का यौन उत्पीड़न किया था। हाँ। वो उनको अपने घर पे बुलाता था, ऑनलाइन संपर्क हाँ। करता था। कुछ दिन हाँ। रखने के बाद नशीला पदार्थ खिला के उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। हम्म। और कई महिलाओं ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और वो गिरफ्तार है। हाँ। पूरा वृंदावन और मथुरा का जो इलाका है इस देश हम्म। में, हाँ। आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों के, सीधे साधे लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। उनको हम्म। आश्रमों में बुला के उनका उत्पीड़न किया जाता है। अब आप देखिए कि इस देश में अगर बाबा कोई था तो एक बाबा था, और वो थे हमारे हम्म। माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा का हम्म। मतलब जो आपको सही रास्ता दिखाया। रास्ता था समता का, समानता का। हम सभी हम्म। मनुष्य हम्म। भगवान की प्रतिकृति हैं। हम कहा जाता है कि बिल्कुल। भगवान की इमेज पे हम बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो कोई बाबा अपने को हमसे बड़ा कैसे कर सकता है? क्या वो भगवान हो चुका है? भगवान की पूजा हम्म। करते करते कोई अपने को भगवान घोषित कर दे। वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जज का ऑर्डरली हो, उसकी फाइल रखता हो, कुर्सी पोछता हो, कुर्सी पे बैठ जाओ और कह दे कि हम जज हो गए। ऐसे नहीं हम्म। होता है। ये कभी ये पूजा करने वाले हो सकते हैं, हाँ। लेकिन संत कवियों ने बहुत पहले कहा था। हम्म। इवन संतों के संत जिनको कहा जाता था, संतों के हाँ। संत, महासंत हम्म। रैदास ने, उन्होंने कहा था हम्म। कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुमको गंगा, गंगा बिल्कुल। जाने की जरूरत नहीं है। तुमको गंगा हाँ। जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन चंगा है, मतलब मन साफ है, तो तुम्हारी कठौती में ही गंगा है। जहां तुम स्नान कर लो गंगा है। तुमको वो दर्शन हो जाएगा। यही बात बसवन्ना ने कहा था कि तुम जो कहते हो कि गंगा का जल पवित्र है, और तुम जो कहते हो कि मतलब शुद्ध जल, पवित्र जल, तो हम्म। बाकी जल खराब कैसे है? तुम बताओ मुझे। उसी गंगा के हम्म। जल में मछलियां रहती हैं। अगर मछलियां हाँ। अपवित्र हैं तो जल जल कैसे पवित्र हुआ? और मछलियां बिल्कुल। उसमें अपना हर कर्म करती हैं, अपना मल त्याग बिल्कुल। करती हैं। हर कुछ जो नदी के जीव होते हैं, मेढक हों, चाहे बिल्कुल। वो मछली हो, चाहे तमाम जीव हों, वो सब हम्म। कुछ उसी नदी में करते हैं। तो नदी का जल बिल्कुल। कितना पवित्र है। और बिल्कुल। कहते हो कि शहद बनाया जाना चाहिए। शहद बनाने की प्रक्रिया में कितनी मधुमक्खियां मरती हैं। तो जीवों की हत्या हम्म। नहीं है। गाय का दूध हम्म। तुम कहते हो कि पवित्र है। गाय का दूध भी तो उसके बछड़े के लिए बनता है, और गाय का दूध उस पशु के खून से बनता है। तो हाँ। जिस बातों को कहा जाता है रेशम की साड़ी पहन के पूजा करिए, रेशम की साड़ी तो रेशम के कीड़े के मरने से बनता है। तो हाँ। कुल मिला के इन संत कवियों ने बार बार कहा कि हम्म। आपको किसी बाबा के साथ भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपको मंदिरों में जाके महंगा चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग पागल बन के समझते हैं कि हम्म। पुण्य मिलेगा। अरे कौन बाबा है आध्यात्मिक जिसने समता की बात की है इस देश में? क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि अभी भी आधा से ज्यादा आबादी को देश में छुआछूत का दंश शामिल है उनके साथ? उनको बिल्कुल। नीचा समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। कोई भी बिल्कुल। समझदार बाबा सबसे पहले तो इसकी लड़ाई लड़ेगा, ना कि किसी मूर्ति की 24 घंटा पूजा करेगा। मूर्ति भी अगर वो सच है
तो यही कहेगी कि तुम इंसानों की सेवा करो। हर धर्म भी यही हाँ बताता है। इस आधार पर ये हाँ। सारे बाबा नकली, कपटी और मायावी हैं। इन मायावी बाबाओं में आप अब देख लीजिए आप राम रहीम का। अयोध्या जो है, अयोध्या कहा जाता कि भगवान राम की नगरी है, और अयोध्या में ही रेप बलात्कार कर रहा है ये बाबा, जिसका नाम पवन देव है। पवन देव देखिए इस मामले में कंफर्म है कि वहां भगवान नहीं है। अगर वो हाँ, थोड़ा सा भी, उसको एक कंफर्मेशन है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जानता है कि भगवान नहीं है, हम हर कुकर्म करके बच सकते हैं। और फर्जी बच भी शादी गया भी वो। कर लिया। फर्जी। फर्जी शादी भी कर दी। जो जो डेवलपमेंट इस खबर में कि वो पहले गया बिहार सिवान, वहां पर गया, कथा उथा कहा, इसके बाद महिला से मोबाइल नंबर लिया, बातचीत शुरू हुई, महिला को बुलाया अयोध्या में, रेप करता है, फर्जी शादी करता है, शादी करने के बाद उस महिला को वापस बिहार भेज देता है। बिल्कुल। वो महिला सिवान की थी। उससे कथा वाचन के दौरान मुलाकात हुई, वहां से वो आई, और आने के बाद उसने उसको साथ में रखा। उसका हम्म। यौन उत्पीड़न किया, शादी करने का नाटक किया, ढोंग किया, कुछ दिन साथ में हाँ रखा, फिर मारपीट करके उसको भगा दिया। चोरी का आरोप हाँ। लगाया उसके ऊपर पवन देव हम्म। ने। अब वो महिला उनके पीछे पड़ी है। और केवल पवन देव ही नहीं, श्रवण दास नाम का एक बाबा जो दरभंगा का था, उसके खिलाफ भी एक 17 वर्ष की युवती जो नाबालिग थी, उसके यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। हाँ वासुदेव गिरी जो वृंदावन में रहता है, उसके खिलाफ 2017 में महाराष्ट्र की 2 लड़कियों से रेप का आरोप लगा था। फिर मारुति हाँ बाबा, वो भी वृंदावन आगरा के आसपास रहता है, उसको भी अपने शिष्या से दुष्कर्म का आरोप लगा। उत्तम स्वामी, उसके ऊपर भी आरोप लगा। हम राम रहीम की कहानी जानते ही हैं कि उसको इतनी बार फरलो मिली है, इतनी बार पैरोल मिली है कि एक दिन तो एक कार्टूनिस्ट ने मजाक में छापा था कि जेलर राम रहीम को चाबी देते हुए कह रहा था कि बाबा चाबी ही रख लीजिए, जब मन करे तब आइए और तब जब मन करे तब आप यहाँ रहिए। माने अब मजाक बन गया इस देश में कानून का। उसको 16 बार, 20 बार से ज्यादा बार फरलो मिल चुका है। यही कहानी आसाराम बापू की है। यही कहानी हर बापू की है जो कथा कहता है। यही कहानी हमारे एक नए कथावाचक की है, जो आम आदमी पार्टी में एक क्रांतिकारी नेता हुआ करता था। बाद में, शुरुआत में वो धर्मनिरपेक्ष था, अभी वो एकदम से पूरी तरह से धार्मिक हो चुका है। पहले गल्फ के देशों में जाके मुशायरा पढ़ता था, अब शुद्ध संस्कृत और अवधी में कथा पढ़ता है। तो मौका आप देख कुमार के चौका विश्वास के मार। ऊपर तंज कस रहे हैं। कुमार हाँ, विश्वास के ऊपर तंज कस रहे हैं, ठीक नहीं है कुमार विश्वास का नहीं नाम नहीं, लेना। हम्म। देखिए ऐसा है कि मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, उनकी मौका परस्ती पे हाँ तंज कर रहा हूँ। और ये हाँ लोग मौका परस्त हैं। ये मौका हाँ। देख के चौका मारने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मौका देखते ही अपने हिसाब से अपनी बातें करने लगते महादा श्रवण है वो। हैं। अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग। मैं कह रहा हूँ कि अभागा श्रवण है सर वो। हाँ, अभागा स्वर्ण है। और देखिए इतना प्रिविलेज होने के बाद भी अपने को अभागा कहते हैं, यही तो इनकी खूबसूरती है कि सब कुछ, हम्म। हर भाग्य को अपने कब्जे में करके और फिर भी कहें कि हम हाँ अभागे हैं। यही हाँ। इनकी खूबसूरती है। कुछ नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि सर रोकथाम कैसे लगेगी, या ये लोग ऐसे ही महिलाओं को एक वस्तु समझेंगे, प्रोडक्ट समझेंगे। देखिए रोकथाम तो तभी होगी जब एकदम मजबूत एक कानून होगा। कानून का हाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसके लिए ये आरोपी, ये उत्पीड़क मतलब कानून का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। इनके पास पैसा बहुत है। कई केसेस में तो ये समझौता करके पैसा दे के बच निकलते हैं। और कई हाँ। बार ये कानून से मुक्ति पा जाते हैं, कानून से हम्म। आसान रास्ता पा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम्म। सरकार को इंश्योर करना चाहिए, जो महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ी गंभीर है, कहती थी कि हम 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू करेंगे, उससे पहले महिलाओं हाँ का वो सम्मान इंश्योर कर ले। यही बहुत बड़ी बात और ये बहुत बड़ी सेवा होगी महिलाओं के प्रति इस सरकार की।